हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हम पढ़ रहे थे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जिसके दो लेक्चर्स हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हुए हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया हुआ है एंड सेकंड लेक्चर में जो है हमने इसके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपको पढ़ना है तो उसके ओवरव्यू को जो है डिस्क्राइब कर दिया हुआ है। जैसे कंपनी क्या होता है, कंपनी के टाइप्स कितने होते हैं, कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है, वगैरह वगैरह हमने ऑलरेडी जो है सेकेंड लेक्चर में अपलोड कर दिया हुआ है। वहाँ से अगर आप वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको जो है एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको आगे क्या पढ़ना था। तो बेसिकली जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपका है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जाता है। आपने अभी तक अकाउंटिंग पढ़ा होगा, जो कि पढ़ाया जाता है खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से, जानना इन्फॉर्मेटिव चीज़ें कि कैसे क्या क्या होता है। लेकिन आप जो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, ये बात का जरूर ध्यान रखिएगा। अब इसमें जो है शेयर कैपिटल आपका सबसे पहला टॉपिक था सिलेबस में, अगर आपने देखा होगा। तो शेयर कैपिटल क्या होता है, बेसिकली शेयर कैपिटल कहा जाए तो कंपनी के जो है नीड को पूरा करने के लिए, कंपनी की जरूरतों को पूरा करने के लिए फंड को रेज किया जाता है, उसे ही शेयर कैपिटल कहते हैं। अब ये शेयर्स के रूप में होता है। शेयर्स क्या होते हैं, बेसिकली मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए की जरूरत है, 10 लाख रुपए की आपको जरूरत है। आपने इसको 1,000 शेयर्स में जो है बांट दिया। मान लीजिए इसको आपने 1,000 शेयर्स में बांट दिया। अब ये जितने रुपए का बनेगा शेयर, एक शेयर कितने भी रुपए का बनेगा, मान लीजिए एक शेयर अब यहाँ आपका कितने रुपए का बनेगा, एक शेयर 100 रुपए का। तो आपने एक हजार के 100, एक मतलब 1,000 जो है 100 शेयर बांट दिए, या फिर अगर 100 शेयर आप करना चाहते हैं तो 1,000 रुपए का शेयर होगा। तो इस तरीके से पब्लिक में लागू कर दिया कि हमारे शेयर को खरीद लो, एंड वहां से जो है पब्लिक उसको खरीदेगी। अगर प्रॉफिट होता है तो उसको भी फायदा मिलेगा, कंपनी की नीड को भी पूरा कर देंगे। तो ये बेसिकली अगर कहा जाए समझने के लिए एक डेफिनेशन था कि शेयर कैपिटल क्या होता है। अगर आप इसे एग्जाम में लिखते हैं तो इस तरीके से नहीं लिखेंगे। बाकी अगर जो ये आपको पता है कि क्या शेयर कैपिटल क्या होता है, आपके माइंड में थोड़ा बहुत छवि है इसके बारे में, तो आप चीज़ों को आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए शेयर कैपिटल क्या होता है, डेफिनेशन प्रॉपर। शेयर कैपिटल इज द सम टोटल ऑफ मनीज रेज्ड बाय ए कंपनी शेयर फ्रॉम प्राइवेट और पब्लिक सोर्सेस थ्रू इशू ऑफ शेयर। मतलब वही कहा जा रहा है कि शेयर कैपिटल ये होता है कि शेयर कैपिटल क्या होता है, इज द सम ऑफ मनी। ये सम ऑफ मनी है, रेज किया जाता है बाय ए कंपनी, कंपनी के द्वारा रेज किया जाता है फ्रॉम प्राइवेट और पब्लिक, चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो। प्राइवेट पब्लिक क्या होता है, पब्लिक कंपनी क्या होता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है, ओपीसी के बारे में भी डिस्कस कर लिया हुआ था। तो सोर्सेस, ये ऐसे सोर्सेज हैं जो कि प्राइवेट और पब्लिक कंपनी सोर्सेज थ्रू इशू ऑफ शेयर, वो इशू करते हैं शेयर को, वहां से उनको पैसा मिलता है, इसे ही शेयर कैपिटल कहते हैं। आगे आप जानेंगे इसके बारे में कि जो पर्सन होता है वो होल्ड सच शेयर, अगर कोई पर्सन इस शेयर को खरीदता है तो उसे शेयर होल्डर कहते हैं। बेसिकली ये थोड़ा ओवरव्यू था इसके बारे में। तो आई होप आपको शेयर कैपिटल के बारे में जो है समझ में आ गया होगा कि शेयर कैपिटल क्या होता है। अब इसके बाद आपका पूछता है कि काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, मतलब कि शेयर कैपिटल के कितने प्रकार होते हैं, ये आपसे पूछा जाएगा। तो ये दो टाइप के मेनली होते हैं। पहला आपका इक्विटी शेयर कैपिटल एंड सेकेंड है आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न ये आपका है, 3 नंबर में जरूर पूछेगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल इज वन विच इज नॉट प्रिफर्ड, विच इज नॉट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगर कोई भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेंगे तो वो इक्विटी शेयर कैपिटल होगा, ये कह रहा है। तो ये जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है। चलिए हम ओवरव्यू बता देते हैं कि जो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल है ये क्या होता है। इक्विटी का मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब होता है हिस्सेदारी। अगर आप किसी कंपनी में हिस्सेदारी के लिए दावा करते हैं, हिस्सेदारी वाली शेयर खरीदते हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। मतलब ये ऐसा चीज होता है कि मान लीजिए अगर आपने कंपनी में पार्टनरशिप के लिए बोला है तो वो इक्विटी शेयर कैपिटल होगा। एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होगा, ये एक तरीके का समझ लीजिए, ये लोन तो नहीं है लेकिन एक तरीके का लोन टाइप ही होता है कि हम किसी कंपनी को पैसा दे रहे हैं, बदले में हम उसे 15% के रेट से दे रहे हैं या फिर 20% के रेट से दे रहे हैं, हमें वो रिटर्न में मिलेगा। इसमें मतलब हिस्सेदारी का बात नहीं होता, हम पैसा दिए हैं मनी लेंडर की तरह एंड हम पैसा वापस ले लेंगे। ये बेसिकली एक जो है कॉमन डेफिनेशन था इसका। तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होते हैं, जो कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं होते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सच शेयर कैपिटल डज नॉट कैरी एनी प्रेफरेंशियल राइट, मतलब इनमें कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता। इस लाइन का क्या मतलब था कि मान लीजिए कंपनी जो है इस साल लॉस कर देती है, मान लीजिए 2022 चल रहा है, अभी तो 2024 चल रहा है, 2024 का देखते हैं। 2024 में मान लीजिए कंपनी लॉस कर जाती है, तो जो है अगर लॉस कर जाती है फिर 2025 में कंपनी प्रॉफिट कर जाती है, ये बात आप ध्यान रखिए। अगर प्रॉफिट करती है 2025 में तो 2024 में इन दोनों ने जो है, मान लीजिए इनने 10,000 रुपये दिए थे एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाले ने भी 10,000 रुपये दिए थे। अगर 2024 में लॉस होता है तो इक्विटी शेयर कैपिटल वालों को कुछ रुपया नहीं मिलेगा, एक भी रुपया नहीं मिलेगा।
वहीं पर अगर 10,000 जो है इसका भी 2024 में लॉस हुआ है ना 10,000 का, लेकिन 2025 में अगर प्रॉफिट कंपनी करती है तो इक्विटी शेयर कैपिटल वालों को 2024 का लॉस भी दिया जाएगा। ये जो है प्रेफरेंशियल राइट होता है इनके पास। तो ये कह रहा है जो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल कि सच शेयर कैपिटल डज नॉट कैरी एन प्रेफरेंशियल राइट, इनमें कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता। अगर घाटा हो रहा है तो जो है इनको पैसा नहीं मिलता है, किनको, इक्विटी शेयर कैपिटल वालों को। तो ये एक प्रेफरेंस होता है। आगे देखते हैं, तो आगे कह रहा है कि एनी प्रेफरेंशियल राइट विच हैव बीन डिस्क्राइब्ड अंडर इनफैक्ट इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ ए कंपनी। ये रियल ओनर होते हैं कंपनी के। दे आर पेड डिविडेंड आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, मतलब ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं इनके बाद इनको प्रॉफिट मिलता है। इसको समझते हैं ये क्या कह रहा है लाइन। तो देखिए बेसिकली अगर मान लीजिए कोई कंपनी इस साल प्रॉफिट करती है 10 लाख रुपए का, मान लीजिए 20 लाख रुपए का मान लीजिए प्रॉफिट करती है इस साल, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल खरीदे रहते हैं इनको सबसे पहले पैसा दिया जाता है। प्रॉफिट का पैसा सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को मिलता है, उसके बाद जो पैसा बचता है वो इक्विटी शेयर कैपिटल वालों को मिलता है, क्योंकि ये एक तरीके के जो है एक तरीके की कंपनी के ओनर होते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। एंड प्रेफरेंस जो शेयर कैपिटल खरीदते हैं ये एक तरीके से लोन की तरह काम करते हैं, इनको प्रेफरेंशियल राइट मिलता है इक्विटी शेयर कैपिटल वालों से। तो बेसिकली ये डिफिनेशन था। आई होप इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसको भी देख लेते हैं कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में आपका ये भी पूछ सकता है केवल कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मींस दैट पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल व्हिच कैरीड प्रेफरेंशियल राइट, इनको प्रेफरेंशियल राइट मिलता है, सबसे पहले पैसा मिलता है। व्हिच रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग 2 मैटर्स, जो 2 मैटर पर डिपेंड करते हैं। पहला पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जो पेमेंट ऑफ डिविडेंड होता है आइदर एज अ फिक्स्ड अमाउंट, इनका जो पैसा होता है ये जब बैठते हैं मीटिंग में किसी कंपनी के, तो सबसे पहले इनका जो पैसा होता है पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ भैया अगर हम 20 लाख रुपया दे रहे हैं आपको तो हम जो है इसको 10% से रेट से लेंगे। अब आपको 10% के रेट से इनको देना होगा पैसा प्रॉफिट का, चाहे आपकी कंपनी जो है वाइंड अप होती है, चाहे आपकी कंपनी जो है डूब जाती है, प्रॉफिट होता है, इससे हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता है। आपको क्या करना है 10% की रेट पे हमें पैसा देना है, बेसिकली यही कहा जा रहा है इन सेंटेंसेज में। एन अमाउंट कैलकुलेटेड एट फिक्स रेट पे कैलकुलेट किया जाता है, विच में आइदर बी फ्री और एज सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स। कभी कभी ये जो है इनकम टैक्स से फ्री होते हैं एंड कभी कभी नहीं भी होते हैं, ये कहा जा रहा है। एकदम कंफर्म नहीं होता है कि ये इनकम टैक्स से फ्री होते हैं, बाकी ये फ्री भी हो सकते हैं, ऐसा पहले जो है टॉपिक में कहा गया, पहले जो है हेडिंग में कहा गया है। सेकेंड हेडिंग क्या कह रहा है कि रीपेमेंट इन कैश ऑफ विंड अप, जो रीपेमेंट होता है इन कैश ऑफ विंड अप। वाइंड अप मतलब क्या होता है, कंपनी का जो है कंपनी जब बंद होती है इसको ही वाइंड अप कहते हैं। किसी भी रीजन से जो है कानूनी रीजन से या फिर जो है कंपनी का लॉस हो गया, इस रीजन से अगर कंपनी का वाइंड अप होता है तो सबसे पहले पैसा इनको ही मिलता है, किसको, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को। कह रहा है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का रीपेमेंट होता है ऑफ द अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल पेड अप और डीम्ड टू हैव बीन पेड अप। इनको जो है पेड अप किया था या डीम्ड मतलब होता है मान लिया जाना कि इनको पेड अप करना है, उसके लिए अलग से भी पैसा रखा होता है। बाकी हम आगे आने वाले वीडियोज में हम इनको समझेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होते हैं एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होते हैं, ये क्लियर आपको हो गया होगा, क्योंकि इसके आगे जो है इससे रिलेटेड बहुत सारे हेडिंग्स आने वाले हैं। आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या है, इन दोनों में डिफरेंस भी बताओ। ये 15 नंबर में भी आपका पूछ सकता है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में थोड़ा छवि इसके बारे में मजबूत बने, ताकि आप चीज़ों को आसानी से लिख पाएँ। आपके वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के पर्पस से शेयर कैपिटल को बताइए कितने भागों में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। मतलब अगर कंपनी कोई सोचती है कि हमें अपने शेयर को जो है डिवाइड करना है तो वो किस तरीके का होगा, आपको इस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको एग्जाम में ये प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा कि शेयर कैपिटल क्या होते हैं, शेयर कैपिटल के काइंड्स क्या होते हैं एंड क्लासिफाई कीजिए। हम तीनों हेडिंग्स को पढ़ रहे हैं ताकि आपका जो है 15 नंबर जो है क्लियर हो जाए। हर यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, तो मैं सोचा बता दूं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो है अगर इसको बंटवारा करेंगे तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल सबसे पहले आता है। ये क्या होता है, ये एक ऐसा शेयर कैपिटल है जो कि कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है।
जब आप कंपनी का फॉर्मेशन करते हैं तो वहाँ लिखा होता है, मान लीजिए आपको 20 लाख रुपए का शेयर कैपिटल, 20 लाख रुपए की फंड पब्लिक से चाहिए, तो आप क्या करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में टोटली लिख देते हैं कि हमें इतने का फंड चाहिए। फिर जब आपको जैसे जैसे जरूरत पड़ती है उस हिसाब से आप चीज़ों को जो है निकालते रहते हैं। कभी कभी जो है 8 लाख रुपए का जो है फंड निकाल दिए, तो उसके बाद ऐसे धीरे धीरे करके निकालते हैं। अब आपने 8 लाख का फंड तो आपने 8 लाख का फंड तो निकाल दिया कि हमें इतनी की फंड की जरूरत है, आपने एप्लीकेशन सबमिट बाहर कर दिया। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारी जो है शेयर कैपिटल को खरीद ले या फिर आपका शेयर कैपिटल सारा बिक जाए, ऐसा तो नहीं होता है ना। आप जितने का फंड निकालेंगे, फिर कुछ नॉन ऑथोराइज शेयर कैपिटल भी आप रखेंगे, फिर उसके इसमें इशूड शेयर कैपिटल भी आपको देखने को मिलेगा, जो है आपके अनइशूड भी होंगे, सब्सक्राइब भी होंगे, अनसब्सक्राइब होंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहला आपको देखना है कि अथराइज शेयर कैपिटल, ये कंपनी का पूरा शेयर कैपिटल होता है। जो कंपनी मान लीजिए टोटल 20 लाख का फंड रेज हुआ है, उसमें से कंपनी सोचेगी कि हमें 10 लाख की जरूरत है, तो कंपनी 10 लाख को जो है अथराइज शेयर कैपिटल के रूप में निकाल देगी। अब आपके पास 10 लाख रुपए बचा, वो क्या हो गया, नॉन अथराइज, तो 10 लाख रुपए को निकाल दिया। फिर उसके बाद क्या करती है, अथराइज शेयर कैपिटल को जो है इशू कर देती है। अब इनने इशू कर दिया, मान लीजिए उसे ज़रूरत है कितने शेयर कैपिटल की, इस 10 लाख में से 6 लाख की ज़रूरत है उन्हें। उसके बाद 6 लाख को जो है इसमें लोगों में इशू कर दी कि हाँ हमें इतने फंड की ज़रूरत है, एप्लीकेशन वगैरह सारा कुछ निकाल दिया। अब उसमें से 4 लाख जो आपका बचा, ये अनइशूड शेयर कैपिटल है। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो पब्लिक है वो देखेंगे कि हाँ भाई शेयर बाहर हो गए हैं, हमें प्रॉफिट हो सकता है इससे, तो वो क्या करते हैं, चीज़ों को खरीद लेते हैं। खरीदने के लिए एप्लीकेशन डालते हैं, फिर खरीद लेते हैं, एप्लीकेशन को भर देते हैं। एप्लीकेशन को भरने के बाद जो है कुछ लोग जो है उसको जो है सब्सक्राइब करने के लिए जो है कहते हैं, सब्सक्राइब करने के लिए मतलब पैसा दे देते हैं। और कुछ लोग होते हैं एप्लीकेशन को भरकर पैसा नहीं देते हैं। मान लीजिए 6 लाख में से 4 लाख लोगों ने जो है पैसा, 4 लाख पैसा उसको मिल गया लोगों के द्वारा, 2 लाख लोगों ने बस फॉर्म भरा और बाद में जो है वो मुकर गए। ऐसे 2 लोग थे जिन्हें अनसब्सक्राइब शेयर कैपिटल के रूप में जाना जाता है। फिर उसके बाद 4 लाख में से जो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल है, इनको कंपनी क्या कहती है कि हाँ भाई आप जो है हमने जांच पड़ताल कर लिया है एंड आप हमारे शेयर कैपिटल को खरीद सकते हैं एंड हम जो है इनका पैसा दे देंगे तो आपको जो है मिल जाएगा। मतलब कंपनी कॉल आउट करती है कि हमें इतना पैसा चाहिए आपसे, तो कॉल आउट करती है। फिर उसके बाद जो कुछ होते हैं जिनको अनकाउंट कैपिटल, मतलब कुछ लोगों ने सब्सक्राइब तो किया था लेकिन वो जो है कंपनी सोचती है कि नहीं यार फराडी आदमी है, देगा कि नहीं देगा, उनको जो है वो अनकाउंट कैपिटल में डाल देती है, मतलब उनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देती है, बेसिकली ये कहा जा रहा है। फिर उसके बाद कार्ड अप जो हो जाता है, मान लीजिए 2 लाख रुपए का इनने कार्ड अप करवाया एंड 2 लाख रुपए का अनकाउंट हो गया, मतलब कहे कि हाँ नहीं खरीद पाएंगे हम इसको, तो अनकाउंट कैपिटल को जो है पेड अप कैपिटल में डाल देते हैं, मतलब कि हमें पेड कर दीजिए। और कुछ लोग जो नहीं करते हैं पेड, वो अनपेड में चले जाते हैं। बेसिकली ये एक सिंपल सा डेफिनेशन था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से होता है। अब देखिए डिफिनेशन देख लेते हैं अथराइज शेयर कैपिटल का, जो कि बुक में लिखा हुआ कह रहा है, इन केस ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग सच शेयर कैपिटल, अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल विद विच कंपनी इज रजिस्टर्ड इज कॉल्ड अथराइज शेयर कैपिटल। मतलब जिस अमाउंट के साथ कंपनी रजिस्टर होती है उसे ही अथराइज शेयर कैपिटल के रूप में जाना जाता है, और जो नहीं होता उन्हें नॉन अथराइज कैपिटल के रूप में जाना जाता है। फिर उसके बाद आपका अगला है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या होता है कि दैट पोर्शन ऑफ अथराइज कैपिटल विच इज इशूड बाय कंपनी फॉर द टाइम टू टाइम सब्सक्रिप्शन, मतलब कुछ टाइम के लिए इशू करती है उसे इशूड कहते हैं, और जो नहीं इशू करती है उन्हें अनइशूड कहते हैं। दैट पोर्शन ऑफ अथराइज कैपिटल विच इज नॉट इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन इज कॉल्ड अनइशूड शेयर कैपिटल। बहुत ही ईजी डिफिनेशन है, अगर आप चीज़ों को एक बार समझ लेंगे तो पूरा आपको पता हो जाएगा। एंड उसके बाद सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, बेसिकली सब्सक्राइब कैपिटल इज दैट पोर्शन ऑफ इशूड कैपिटल विच इज पब्लिक सेंड टू एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन भेज देती है कि हाँ इनको जो है इतना शेयर कैपिटल है, इसको सब्सक्राइब करने के लिए एप्लीकेशन भेज देती है। एंड जिनका एप्लीकेशन जो है, जिनके लिए एप्लीकेशन नहीं डालती है उन्हें अनसब्सक्राइब कैपिटल के रूप में आना है। उसके बाद सब्सक्राइब कैपिटल क्या होते हैं, सब्सक्राइब कार्ड अप कैपिटल क्या होते हैं कि फुल अमाउंट ऑफ शेयर इज नॉट जनरली कार्ड एट वन टाइम, मतलब पूरा सब्सक्राइब जो किए हैं लोग सब एक साथ कंपनी नहीं मंगाती है, कुछ को मंगा लेती है जिन्हें कार्ड अप कहा जाता है, और कुछ जो है शेयर्स को नहीं मंगाती है जिन्हें अनकाल्ड कैपिटल के रूप में जाना जाता है। उसके बाद जो आपका पेड अप कैपिटल है, ये क्या होता है, दैट पोर्शन ऑफ कार्ड कैपिटल का वो पोर्शन जो कि विच इज पेड बाय द सब्सक्राइबर, जो सब्सक्राइब मतलब जो जिन लोगों ने खरीदा था उनको पैसा कंपनी को दे दिया तो उनको पेड अप कैपिटल के रूप में आता है। जिनको सब्सक्राइब नहीं करवाती है वो आपका अनपेड अप कैपिटल के रूप में जाना जाता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्लासिफिकेशन आप बना के बहुत सारा लिख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। इसके बाद हम आगे जो है आगे आने वाले हेडिंग्स को कवर करने वाले हैं, जैसे डिफरेंस बिटवीन जो आपका रिजर्व कैपिटल है एंड कैपिटल रिजर्व है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू तक में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैपिटल रिजर्व क्या होता है, रिजर्व कैपिटल में अंतर बताइए। तो आई होप वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे वीडियो तक के लिए, बाय बाय।